कुछ प्रश्न हम यहाँ पे रख सकते हैं। चंद्रगुप्त भैया। चंद्रगुप्त भैया आप बोलिए। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, एक सवाल है। 12 में ये आता है ना, मात पिता रज वीरज मिलके बनी देह। आपकी आवाज ब्रेक हो गई। चंद्रगुप्त भी आपकी आवाज ब्रेक हो गई। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, यहाँ तक तो हमने सुन लिया। चले, शायद आप नेटवर्क में नहीं हैं। तब तक विनीता भाभी पूछिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ। पंडित जी, तो वही तीर्थंकरों के बारे में ये कैसा एप्लीकेबल है? हाँ, क्यों तीर्थंकरों के बारे में क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्या तीर्थंकर का शरीर माता पिता के रजवीर्य से नहीं बनता? ओके। तो तीर्थंकर का उनका भी शरीर भी उत्पन्न औदारिक शरीर स्थान होता जैसा है। हमारा है, वैसा ही उनका उत्पन्न स्थान वही जगह है। फिर से बोले। उत्पन्न स्थान जो माता जी, मतलब हमारा मनुष्य का है, वैसे ही तीर्थंकरों के बारे में है। बिल्कुल बिल्कुल 100% वैसा ही है। कुछ विशेषता होती है, वो अलग बात है। लेकिन अभी सामान्य से अगर हम चर्चा करें, तो जैसे स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग होने पर, रज और वीर्य के मिलने पर संतान उत्पत्ति होती है, ऐसे ही तीर्थंकर बालक भी जब गर्भ में आते हैं, या तीर्थंकर बनने वाली आत्मा भी जब माँ के गर्भ में आती है, तो पिता और माँ दोनों का आपस में संबंध बनता है। वही प्रोसेस होती है। मनुष्यवत सामान्य जीववत वो भी काय प्रविचार करते हैं, और वो रजवीर्य मिलकर के, और वहां पर उनका गर्भावतरण होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि गर्भ में रहते हुए उनको कोई कष्ट नहीं होता। गर्भ के 9 महीने, गर्भ धारण करने के 6 महीने पहले रत्न वृष्टि हो रही है। गर्भ पहले से ही शोधन हो गया। शोधन का मतलब जैसे हमारे अंदर कीचड़ गंदगी बहुत भरी हुई है, देवियों ने आकर के, अष्टकुमारियों ने, 56 कुमारी देवियों ने आकर के गर्भ को शोधन किया, बहुत अच्छा बनाया। आचार्य शास्त्र में लिखा, जैसे स्फटिक मणि बिल्कुल साफ शुद्ध होती है, ऐसे ही माँ का गर्भ बना दिया। उस गर्भ में भी जो तीर्थंकर बालक होते हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। जैसे सामान्य रूप से बच्चों को सिकुड़न का कष्ट होता है, भूख प्यास का कष्ट होता है, वो कष्ट उनको नहीं होता है। जब जन्म होता है, जब उस गर्भ से बाहर निकलते हैं, तो न माँ को न उस तीर्थंकर बालक को कोई कष्ट नहीं होता। प्रसव पीड़ा जिसको अपन कहते हैं, प्रेग्नेंट पेन, न वो माँ को होता है न उनको होता है। तो वो चीज तो एक विशेषता है उनकी। लेकिन प्रोसेस अगर अपन कहेंगे, शरीर उनका भी औदारिक होता है। वही शरीर में सप्त धातुएं उनकी होती है। जैसे हमारे शरीर में हाड़ मांस खून पीप है, वैसे उनके शरीर में भी हाड़ मांस खून पीप सारी चीजें हुआ करती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भले उनका वो औदारिक शरीर परमोदारिक बन जाता है, जीव रहित हो जाता है, कोई से भी जीव नहीं रहते उनकी बॉडी में, सिर्फ उनकी एकमात्र आत्मा रहती है। तो वो एक विशेषता है। बाकी प्रारंभिक अवस्था में जैसे हमारा शरीर होता है, जैसे हमारा शरीर बनता है, वैसे ही तीर्थंकर बालक का शरीर भी बनता है। पंडित जी, और एक मन में ये आया था। मैंने पढ़ा था या सुना था, तीर्थंकर बालक जब जन्मते हैं तो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और जैसे दीक्षा लेते हैं तो 64 वृद्धि में से 63 वृद्धि उनको तुरंत मिल जाती है। तो जब महावीर भगवान जी का अभिषेक हो रहा था पांडुक शिला पे, बालक महावीर का, तब उनको मति ज्ञान कैसे हुआ कि इंद्र के मन में आ गए, सौधर्म इंद्र के मन में आ गए कि इतने छोटे से बालक को इतने बड़े बड़े कलशों से, उनके कलश तो योजन योजन समान, यानी एक वो कलश ढाले तो पूरा भारत भीग जाएगा। इतना भारत मतलब भारतवर्ष, भारत पूरा देश भीग जाएगा। इतने बड़े योजन, वो 12 12 किलोमीटर
बड़ा घेरे वाला घड़ा, 12 किलोमीटर डीप वाला घड़ा, इतना बड़े घड़े से भगवान महावीर का अभिषेक करने वाले थे, तो उनको मन परिज्ञान कैसे प्राप्त हुआ उस समय? ठीक, पहली बात तो इस प्रश्न में दो बातें अपने को समझना है। पहली बात तो ये कि उन्होंने उस समय मनः परिज्ञान से नहीं जाना था, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना था। मूल उत्तर पुराण में स्पष्ट रूप से आचार्य गुणभद्र महाराज ने और सब स्थानों पर ये लिखा है, इंद्र के मन में ये शंका हुई कि अरे मैं इतना बड़ा कलश इन छोटे से बालक पर कैसे डालूं, अगर मैं डालूंगा तो कहीं ये इसमें बह नहीं जाए। वो उनके ऊपर, उसके मन में ये विचार आ गया। वो ये भूल गया था कि ये वज्रवृषभ नाराज सहनन वाले हैं, जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, अतुल बल के धारी हैं, सब कुछ है। तो अवधि ज्ञान से उन्होंने, उन तीर्थंकर बालक ने जाना, मनः परिज्ञान से नहीं जाना, क्योंकि अवधि ज्ञान भी तो लगाया जाता है ना। अवधि ज्ञान से सामने वाला मन में, मन में सोचने वाली बात अलग चीज होती है। अवधि ज्ञान की डेफिनेशन में लिखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो जान लेता है। अभिषेक करने का समय आ रहा है, ये इंद्र अभिषेक क्यों नहीं कर रहा, ये कलश लेकर के क्यों खड़ा है। तो ये बात उन्होंने अवधि ज्ञान से जानी, और अवधि ज्ञान से जानने के बाद में उन्होंने अपने पैर का हल्का सा अंगूठा दबाया, लिखा उन्होंने वहां पे, दबाने से वो सुमेरु पर्वत हिल गया, और हिलने से तुरंत उसने फिर जान लिया, अरे रे रे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे तो ऐसा विचार करना ही नहीं चाहिए था। रही बात दूसरी जो आप कह रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष भीग जाए, इतने बड़े बड़े कलश, उस कलश की बात, वसु योजन गहराई वाले, चहु योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे जिन माथा। उस कलश का परिमाण शास्त्रों में लिखा है कि 8 योजन गहरे, 4 योजन चौड़े, और ऊपर का जो मुख होता है कलश का वो 1 योजन का होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को अपने को समझना है कि वो योजन कौन सा लगाना है। तो आचार्यों ने लिखा है, जब भी कोई प्रमाण की अपन बात करेंगे तो एक होता है उच्छेदांगुल, एक होता है प्रमाणांगुल, और एक होता है आत्मांगुल। आत्मांगुल का मतलब वो जो अनुपात लगेगा, वो जो एवरेज लगेगा, वो उन तीर्थंकर की एवरेज से लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो कलश वही होगा जो आदिनाथ भगवान के ऊपर डाला था। वो उस कलश में आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की ऊंचाई थी, तो जो जन्म के समय में जो हाइट थी ऑब्वियसली वो बड़ी होगी। इधर 7-8 के महावीर भगवान थे तो वो छोटे थे, तो अनुपात वही रहेगा, 8-4-1 का, 8 योजन गहरा, 4 योजन चौड़ा और 1 योजन मुक्का का। लेकिन वो अनुपात, हाइट ज्यादा होगी तो वो उस हिसाब का बड़ा होगा, यहाँ छोटी थी तो उस हिसाब का था। तो यहाँ जो प्रमाण अपने को नापना है वो आत्मांगुल के हिसाब से मापा जाता है। लेकिन चूंकि फिर भी वो बहुत बड़े थे, मतलब सामान्य रूप से बड़े थे, इसलिए उस इंद्र के मन में ये विकल्प आया था, और उन्होंने उसको अवधि ज्ञान के माध्यम से दूर किया था, ये समझना चाहिए। मन परिज्ञानी मन में जानता है ऐसा नहीं है, अवधि ज्ञान भी मन का जानता है। अवधि ज्ञान मन का जानने का तात्पर्य ये है, अवधि ज्ञान मन से जो चिंतित पदार्थ है उसको भी वो जान सकते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान भी कितने प्रकार का होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो चूंकि वो जो है वो अवधि ज्ञान के धारी हैं, परमावधि ज्ञान के धारी हैं, सर्वावधि ज्ञान, चूंकि परमावधि और सर्वावधि ज्ञान तो छठे गुण स्थान से होगा जब वो मुनि बनेंगे। ओके। द्रव्य में आ रही है, क्षेत्र में आ रही है, काल में आ रही है, उनके भाव में आ रही है, तो उस अपेक्षा से वो जान सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे एक दूसरा और उदाहरण समझिए, जैसे नारकी जीव है, बहुत बार आप शास्त्रों में ही अपन पढ़ते हैं कि नारकी जीव, किसी सामने वाले ने, देव ने, किसी ने आकर के उसको भड़काया कि देखो ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी आंख में काजल लगा रही है, ये काजल नहीं लगा रही है, ये तो तुम्हारी आंख फोड़ना चाह रही है। और वहां उन्होंने लिखा कि अवधि ज्ञान से फिर वो जानता है, तो उसको लगता है हाँ हाँ ऐसा ही हुआ है। जबकि वहां पर शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कोई भी जो नारकी जीव होता है वो अपनी पूर्व पर्याय को जान सकता है, लेकिन अपने ऊपर से बिल की अपेक्षा से नीचे तो जान सकता है, लेकिन बिल के ऊपर का नहीं जान सकता अवधि ज्ञान से। ओके। तो हमने ये ओके। प्रश्न किया कि बिल के ऊपर का नहीं जान सकता, तो वो तो बिल तो नीचे बने हुए हैं, और ये तो मध्य लोक की बात है, ये तो मनुष्य लोक की बात है जब वो पूर्व पर्याय में था। तो उन्होंने उत्तर वहां पर ये दिया कि बिल के ऊपर का नहीं जान सकता, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव 5 अपेक्षा से जो अवधि ज्ञान की डेफिनेशन लगाई जाती है, तो वो पूर्व पर्याय को तो जान सकता है, क्षेत्र को तो जान सकता है। अवधि ज्ञान की परिभाषा में क्षेत्र आता है,
तो ऐसे ही यहाँ पे लगाना है। मन की बात को उन्होंने नहीं जाना, लेकिन उस जिस स्थान पर वो थे उस स्थान पर अवधि ज्ञान उनका प्रयोग कर रहा था और उन्होंने अवधि ज्ञान से उस बात को जान लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। पंडित जी, एक छोटा सा आखिरी वाला प्रश्न। आचार्य भगवान ने कहा था जिसको कम आता है वो कमाता है, ये समझा नहीं मैं। कम आता है मतलब नॉलेज, जिसको धर्म में कम आता है, जो धर्म में रुचि जिसको कम होती है, उसकी प्रवृत्ति अधिक कमाने की तरफ होती है। ओके ओके। जिसको धर्म कम आता है, धर्म रुचिकर कम लगता है, ज्ञान कम होता है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ने का भावना जिसकी कम होती है, उसी की दृष्टि कमाने की ओर ज्यादा होती है। इसीलिए तो सब दुबई वाले कमाने के लिए दुबई गए हैं। करेक्ट है। चलिए आगे, विनीता भाभी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मुझे ये जय जी। एग्जाम से रिलेटेड पूछना था। ये इंडिया से अपने मैसेज आए हैं, उसमें ये आया DSSP नंबर आया है और एग्जाम 16 को है, फिर जो नहीं दे पाएगा उनके लिए 23 को भी है। तो इसका कोई आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया? नहीं, एक्चुअली जो द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में जो एनरोल हुए हैं, आप भी आई थिंक उसमें एनरोल हुए हैं, तो आपका हाँ। जो वो नंबर दिया हुआ है, तो जहाँ से, क्योंकि उदयपुर का एड्रेस शायद आपने मुझे दिया था, तो वहाँ सेंटर से आप पता कर लें। क्योंकि अब आप दुबई में हैं तो ये बात अपनी पहले नहीं हो पाई, या मुझे भी पूरा ध्यान नहीं रह पाया। नहीं तो आपको जो DSSP नंबर का मतलब वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फीस जमा होने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो उस नंबर के माध्यम से आप, ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी इस साल तो किया नहीं गया था, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो आप लोगों के लिए, या जो भी उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कोई ना कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते। तो अब एक एग्जाम तो आज हो गया, सेकेंड एग्जाम 23 को है। 2 ऑप्शन एग्जाम के हम लोग देते हैं। तो आप एक बार पर्सनली मुझसे कल बात कर सकते हैं अपन, तो मैं क्या व्यवस्था अपनी हो सकती है उसकी, या तो फिर फोटोकॉपी जेरोक्स निकाल करके फिर आप लिख करके फिर भेजेंगे, या तो वो एक सीन हो सकता है, या उसके अलावा और कितने लोग हैं, क्या चांस है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, या कितने लोग वहाँ एग्जाम देने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग फिर प्लान किया जाएगा। ठीक है। जय जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जो एग्जाम है वो शायद हम लोगों को ऑनलाइन होगा। पिछले लास्ट ईयर भी मैं भी फर्स्ट ईयर ही द्वादश वर्षीय देऊंगी अभी, तो वो शायद हम लोगों का अलग से शायद 23 के बाद वो लोग बताएंगे, और ऑनलाइन एग्जाम होगा इसके लिए। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं, क्या नाम? मीनू जैन, दोहा कतर से। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ हाँ अगर ऐसा कुछ प्लान है तो एक बार हम कंफर्म करके और आप लोगों को हाँ इन्फॉर्म हाँ। कर देंगे। जय जी। ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा कि जो लोग द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में इनरोल हुए हैं उनका एग्जाम का क्या प्रोसीज रहेगा, वो मैं आपको कल परसों तक ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। सुबोध भाई जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा सवाल आज की क्लास के रिलेटेड नहीं है, एक जस्ट छोटा सा एक सवाल था। ओम अरहम, इसका पूरा मतलब आप जरा बताएंगे प्लीज। ओम का मतलब होता है पंच परमेष्ठी। ये ओम शब्द जो है ये पंच परमेष्ठी का द्योतक है। अरिहंत का अ लिया, सिद्ध का अ लिया, क्योंकि सिद्ध अशरीरी होते हैं, अ प्लस अ मिलकर के हो गया आ। ओके आचार्य का आ लिया, तो आ प्लस आ मिलकर के हो गए आ, ओके बड़ा आ जिसको हम बोलते हैं। उपाध्याय का ऊ लिया, तो आ प्लस ऊ मिलकर के हो गया ओ। और मुनि साधु का मुनि का मैं लिया, तो ये हो गया ओम। तो ओम का मतलब, ओम पंच परमेष्ठी का प्रतीक है। अरहम शब्द जो है ये सिद्ध भगवान का वाचक है। अपन पढ़ते हैं पूजन में, अरहमित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन है, सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तो आप उसका मीनिंग भी देखिएगा। अरहम इति अक्षरम, अरहम यह जो अक्षर है ये ब्रह्म वाचकम, आत्म स्वरूप का वाचक है। सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, सिद्ध समूह का, सिद्धों का ये सद्बीज मतलब बीजाक्षर है। ऐसे उस अरहम को, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अरहम का शाब्दिक अर्थ हुआ सिद्ध भगवान।
ठीक है, जय जिनेन्द्र। ठीक, जय जिनेन्द्र। अंतिम प्रश्न हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न था कि विदेह क्षेत्र में 32 कर्म भूमियां होती हैं, उसमें से मानो कि किसी एक या दो कर्म भूमि में भगवान का समोशरण लगा है, तो जिस कर्म भूमि में नहीं लगा है वहां के मनुष्य क्या उस कर्म भूमि में जा सकते हैं जहाँ समोशरण लगा है? पहली बात तो 32 कर्म भूमियों में ऐसा नहीं है कि एक या दो में ही समोशन लगेगा, कम मतलब से कम 4 में लगेगा। अच्छा, कम से कम 4 में लगे, मतलब हर हाँ, एक में हो वैसा तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक अजितनाथ नहीं, भगवान का हर एक एक में हो तो ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे, मिनिमम की मिनिमम। बात करेंगे, तो जो अपन विदेश क्षेत्र का मैप देखते हैं, तो एक तरफ 8 नगरियां बनी हुई हैं, तो उसके नीचे 8 है, इधर 8 है और इधर 8 है, तो टोटल हो गई 32। तो इन 32। ऊपर की जो 8 है, जिसको हम पूर्व उत्तर वाला कोना कहते हैं, ईस्ट और नॉर्थ वाला, इन 8 में से किसी एक में एक होना आवश्यक है, नेसेसरी है, होना ही पड़ेगा। जिसको हम मिनिमम 20 तीर्थंकर अपन बोलते हैं ना, तो ये जम्बू द्वीप के 4 तो होंगे ही होंगे। तो ओके। इसलिए एक कहीं ना कहीं, फिर नीचे के 8 में एक कहीं ना कहीं, फिर इधर के 8 में कहीं ना कहीं एक, ऊपर के 8 में कहीं ना कहीं एक, तो मतलब मिनिमम चारों 4 साइड विदेश। पर 4 होंगे। ओके। हाँ हाँ, जम्बू द्वीप में 4 हो गए, धातृ खंड में जस्ट डबल है, तो वहाँ एक तरफ 8 हो 4, गए। एक तरफ 4, और एक पुष्कराज में भी सेम यही प्रोसेस, तो हाँ। ये मिनिमम 20 हो गए। अब जो आपका प्रश्न है वो ये है कि दूसरी कर्म भूमि के मनुष्य क्या उस दूसरी में जहां पर समोषण लगा हुआ है वहां जा सकते हैं क्या? इसका उत्तर ये होगा, सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो रिद्धिधारी मनुष्य हैं, मुनि महाराज हैं, या फिर कोई विद्याधर हैं, जो विद्या के माध्यम से आकाश गमन आदि कर सकते हैं, वो वहां पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज सामान्य मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस एक कर्म भूमि से दूसरी कर्म भूमि का बहुत गैप है। अपने को हाँ, लग रहा है वो तो अपन ने लाइंस बहुत छोटी बना दी है, छोटा होता है, वो लेकिन तो अगर अपन बात करेंगे तो जितना भरत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से 64 गुना है। हुआ है। हाँ। 64 गुना है, तो अपन खुद सोच सकते हैं कि 64 गुना कितना ज्यादा होगा। हाँ। हाँ। ओके। इसलिए तो फिर अपन ये जो कुंद कुंद आचार्य भगवान जो विदेह क्षेत्र पहुंचे थे, वैसा तो फिर रिद्धि या उनका तेजस पुतला ही गया था, या वो खुद गए थे मतलब? नहीं, ऐसा सामान्य रूप से कहते हैं, जो कथानक आप बोल रहे हैं कि कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए थे, उनके लिए कहा जाता है उनको रिद्धि प्रकट थी, आकाश में गमन करने वाली रिद्धि प्रकट थी। वो पैर में लेप लगा करके और आकाश गमन करते थे। उस अपेक्षा से, रिद्धि की अपेक्षा से उसमें जाना चाहिए। वहां कोई तेजस पुतला या आहारक रिद्धि, वो उसकी चर्चा नहीं है। वो तो स्वयं अपने शरीर से, इसी शरीर से गए। तेजस पुतले में तो शरीर, दूसरा पुतला निकलता है, पुतला। नया ओके, शरीर वो बनता खुद है। गए थे। हाँ। वो खुद गए थे, और उसमें ऐसा कथानक में मिलता है कि उनको रिद्धि प्राप्त थी, उस रिद्धि के प्रभाव से वो वहां गए थे। अच्छा, और एक और प्रश्न कि जो ये विदेह क्षेत्र में और जो भोग भूमियां होती है, तो वहां पे अकृत्रिम चैतालय होते हैं या नहीं होते हैं? भोग भूमि में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं होते। भोग भूमि के बाहर जो गजदंत बने हुए हैं, 4 गजदंत, उन 4 गजदंतों पे अकृत्रिम चैत्यालय है। और उस भोग भूमि के समीप में जो सुमेरु पर्वत की बाउंड्री है, उस बाउंड्री में जो सबसे नीचे वाला वन है, भद्रशाल वन, उनमें अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। वो भोग भूमि में काउंट नहीं होते हैं, इसलिए उनको भोग भूमि में काउंटिंग नहीं करके सामान्य रूप से काउंट किया गया है। विदेश भोग भूमि में एक भी जिनालय, एक भी मंदिर नहीं होता है, न कृत्रिम और न अकृत्रिम। ओके। ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जगन्नाथ। अर्चना जी। जय श्री हिंद पंडित जी। जय जैसे जगन्नाथ। आप भी मायाचारी की बात जो बताई थी, तो समटाइम लोक व्यवहार में ऐसा होता है, हमें कोई बात मालूम होती है लेकिन, और वो पूछ ली जाए, लेकिन हम सामने वाला को बुरा लगेगा या वो बिगड़ जाएगा या बात बिगड़ जाएगी, तो हम नहीं बताते, तो भी वो मायाचारी में ही काउंट होगी? नहीं, नहीं ऐसा होगी। क्यों कि वो नहीं होगी? क्योंकि हम, इंटेंशन। आपका इंटेंशन वहां पर ये नहीं है कि हम कोई बात बिगाड़ना चाहते हैं या हम छुपाना चाहते हैं। आपका इंटेंशन तो और अच्छा है, कि ताकि फालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, फालतू में सुख शांति भंग ना हो, समाज में झगड़ा हो, परिवार में झगड़ा हो, ऐसा हम काम नहीं करना चाहते हैं। तो वो देखिए, दृष्टि और भाव ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारा भाव ऐसा है कि हम नहीं करना चाहते, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, वही वाला शास्त्रों में लिखा है कि मुनि महाराज ने, जब वो
कसाई जा रहा था, उसने देखा कि गाय यहाँ से गई है, कि उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो भले उन्होंने मना किया, जबकि उन्होंने गाय को देखा था, तो देखने के बावजूद भी उन्होंने झूठ बोला, तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा कि वो झूठ झूठ नहीं है, क्योंकि वहां उनका उद्देश्य क्या है, गाय को बचाना। उनको पता है कि ये मारेगा। तो वही बात आपके मन में है कि फालतू में मैं झूठ बोल करके और लड़ाई झगड़ा होगा, उसकी वजह मैं चुप रहूं, मैं शांत रहूं, वो मैं बात ही नहीं बताऊं, या बात भी बता दी तो उसको मैं पलट लूं, ये मायाचारी नहीं कहलाती है। मायाचारी में जहाँ अपना स्वार्थ पूर्ण हो रहा हो, जहाँ अपनी कोई बात आ रही हो, वो मायाचारी। ओके जी। और एक चीज और, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना हमेशा के प्राउड टू बी जैन, मतलब हमेशा प्राउड करो कि हम जैन हैं, हम इतने अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, तो फिर वो भी तो, वहां भी तो मान वाली बात आ गई ना। हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि भाई दूसरे अगर वो दूसरा मान आप। नहीं है, वो स्वाभिमान है। अच्छा। समझ गया, वो मान नहीं है, वो स्वाभिमान है। उनको जो हम प्राउड फील करा रहे हैं, कि वो जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा अगर 95% लेकर के आए तो हमें प्राउड फील हो रहा है, चलो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक अंदर से स्वाभिमान जागृत होता है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मेरी संतान इतनी अच्छी आज नाम रोशन कर रही है। तो स्वाभिमान में और अभिमान में अंतर होता है, बहुत बहुत नजदीक अंतर होता है। अपने को लगता है कि यार कितना है, लेकिन कब वो स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है वो अपने को पता नहीं चल पाता है। वो उसका अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हम उस चीज को अहंकार के रूप में नहीं लें। जहां हम उसके एक स्वाभिमान के रूप में उसका गौरव बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन उसके निमित्त से हम बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा दुनिया के सामने करें, दुनिया को बताएं, और ये फील मन में आने लगे मेरा बेटा तो ऐसा है साहब, मैंने उसके सामने कोई नहीं लगता, ये नहीं लगता, अपने मन में इस तरह का जहाँ परिणाम आ जाता है, तो फिर वो अहंकार हो जाता है। तो जो हम प्राउड फील वाली बात कर रहे हैं वो जस्ट स्वाभिमान की बात, और स्वाभिमान होने में कोई आपत्ति नहीं है। आज अगर किन्हीं गुरु के माध्यम से हमें कुछ आशीर्वाद विशेष प्राप्त होता है तो हम प्राउड फील करते हैं कि नहीं है, देखो हम कितने सौभाग्यशाली, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, अपन लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने अच्छे भैया जी मिले, इतने अच्छे गुरु मिले, इतने अच्छा भगवान के दर्शन मिले, देखो कितना अच्छा हमारा 10 लक्षण निकल रहा है, देखो कितनी अच्छी क्लास चल। तो ये एक प्राउड फील करे, सौभाग्यशाली, अपने पुण्य को आभार देना, अपने पुण्य को बढ़ाने वाली ये सब बातें हुआ करती। क्योंकि अगर अगर हम इसको कहीं ना कहीं प्राउड में लेके जाएंगे तो वही बात आती है कि जो हमें मिल रहा है फिर हम उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे, हम उसको और आगे दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। तो वो एक सौभाग्य है, पुण्य को बढ़ाने वाली ये सब बातें हुआ करती। ओके, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय हाँ जय भैया, विकास भैया। जय जय भैया जी। भैया जी दो दो जय दो श्री क्वेश्चन है। एक तो आपने जैसे बताया कि ओम में पंच परमेष्टि गर्भित है, और अरहम में सिद्ध परमेष्टि के बारे में आपने बताया। वैसे ह्रीम, श्रीम और क्लीम, ये तीन में भी प्लीज बताइए। और दूसरी बात भैया जी, स्मिता जी जैन, शायद उनको भी एक क्वेश्चन करना है, तो आप मेरे पास उनको भी एक बार इनवाइट कर लीजिए क्वेश्चन के लिए। स्मिता जैन शायद वो रेज इसमें श्वेता जी का हैंड रेज नहीं है इसलिए मैंने नहीं पूछा, फिर भी मैं। वो मैसेज पे डाली है, तो अच्छा वैसा वाला रेज नहीं हुआ है। ओके, हो वैसे सकता वाला ठीक। रेज नहीं किया है बाइक। अच्छा सबसे पहली बात तो आपने रीम, क्लीम और क्लीम इन तीनों के बारे में पूछा। ये तीनों जो बीजाक्षर हैं, रीम बीजाक्षर 24 तीर्थंकर का प्रतीक हुआ करता है, 24 तीर्थंकर उसमें समाहित होते हैं, इसलिए रीम शब्द में 24 तीर्थंकर है। श्रीम शब्द जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक हुआ करता है, श्री से जो युक्त होते हैं वो श्रीम कहलाते हैं। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय होती है, वो बहिरंग लक्ष्मी जो है ये समोषण आदि की विभूति होती है, वो बहिरंग लक्ष्मी कहलाती है। क्लीम शब्द जो है इसका मीनिंग, चूंकि ये बीजाक्षर है और हमने इसका अर्थ बहुत बार शास्त्रों में और पूज्य गुरुदेव के चरणों से खोजने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको वो एग्जाम्पल जो शायद पहले भी बताया था कि हम जब शांत ये सार्थक जिन पूजा बना रहे थे तो हमारे मन में ये भाव था कि मैं संस्कृत की मुख्य मुख्य पूजाओं के अभिषेक पाठ के इन सब के अर्थ लिखूं, और उस अर्थ के साथ में मैं शांति धारा का भी अर्थ लिखूं। तो शांति धारा का अर्थ जब मैंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि मुझे आप, महाराज ने बहुत क्लियर मना कर दिया कि मैं गृहस्थों को बीजाक्षरों का अर्थ नहीं बताता जो करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ कुछ मुख्य बीजाक्षर हैं, कभी कभी मैं अपने प्रवचन के माध्यम से उपदेश के रूप में आप लोगों को बता देता हूँ, वहां से आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन आप पर्टिकुलर एक एक बीजाक्षर को आप मेरे से पूछोगे तो लोग भगवान को भूल जाएंगे,
और कौन सा बीजाक्षर क्या फल देता है, जो फल उसको चाहिए वो उसकी कामना में लग जाएगा। कुछ बीजाक्षर ऐसे होते हैं जो शत्रुनाशक होते हैं, तो आप भगवान को भूल जाओगे और दिन रात वही वही बीजाक्षर रटोगे और वो गलत हो जाएगा, उसका प्रयोग गलत हो जाएगा। तो क्लीम बीजाक्षर भी भगवान की भक्ति के रूप में ही प्रकट है। आदिनाथ भगवान का जब हम भक्तामर विधान करते हैं तो उसमें ये विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये जो क्लीम बीजाक्षर है ये आदिनाथ भगवान का प्रतीक है, लेकिन अब इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है ये हमें नहीं पता है, और जब कभी गुरुदेव के माध्यम से हमें प्राप्त होगा तो ही हम आप लोगों के बीच में रख पाएंगे। स्मिता जी जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी। स्मिता जी बोलिए। जी जय जिनेंद्र। ये मंद कषाय और तीव्र कषाय, इसमें क्या भेद होते हैं? अगर कषाय से हमें बंध होता ही है तो फिर इसमें भेद कैसे होते हैं? तीव्रतम, तीव्रतर, मंद। बहुत फर्क पड़ता है। मंद का मतलब कम, तीव्र का मतलब बहुत ज्यादा, तीव्र का मतलब ज्यादा, और तीव्रतम का मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे अपने गुड बेटर बेस्ट, तो कषाय तो कषाय है, लेकिन कम कषाय होने से कम कर्म का बंध होगा, उस कर्म की स्थिति अनुभाग कमजोर पड़ेगा। और यदि ज्यादा कषाय होगी, जैसे एग्जाम्पल वो समझिए, राजा सैनिक ने बहुत तीव्र कषाय की, मुनि महाराज को मारने का भाव था, दिगंबर मुनि महाराज से चिढ़ते थे, वो मारने का भाव किया, वो सब कुत्ते भी छोड़ दिए उन्होंने, शिकारी कुत्ते भी मारने के लिए जाएंगे, वो मुनि महाराज को मार डालेंगे। वो तो उनका प्रभाव देख करके वो कुत्ते शांत हो गए, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उस तीव्र कषाय में उन्होंने उठाया और मरा हुआ सांप डाल दिया। क्या हुआ? उस तीव्रतम कषाय से 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। बाद में जब वो आए, लौट करके सारी स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, कषाय मंद हुई। कषाय तो तब भी थी ना, कषाय समाप्त तो हो नहीं सकती ना गृहस्थ में रहते हुए, वो तो 10वें गुण स्थान में समाप्त होती है। तो कषाय कमजोर पड़ी, और कषाय कमजोर पड़ते ही उन्होंने क्षमा याचना करी, भावना अच्छी बनाई, वो सांप निकाला, सफाई करी पूरी, क्षमा याचना की, हाथ जोड़ करके नमोस्तु किया, परिणाम बदल गए। कषाय मंद होने के कारण से वही 33 सागर की आयु घट करके मात्र 84 वर्ष। तो कहने का मतलब कषाय कम कषाय ज्यादा का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कषाय खत्म नहीं कर सकते तो कषाय कम करो, मंद कषाय बनो। संसार में देखा जाता है कितने लोग हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, और कुछ लोग हैं गुस्सा तो आता है लेकिन बहुत थोड़ा करके हंस करके निकल जाते हैं। ये फर्क पड़ता है। धन्यवाद पंडित जी। और कौन से गुण स्थान तक इसका उदय होता है? कषाय का उदय तो 10वें गुण स्थान तक है। कषाय तो 10वें गुण स्थान के अंत में नाश होती है, और कषाय 10वें गुण स्थान के अंत में अगर क्षपक 10वें से सीधे वो 12वें में पहुंचते हैं। उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो 10वें से 11वें में पहुंचते हैं, बाकी 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेंद्र। चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते ऊंडो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अड़ाई समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम आपके आभारी हैं। जय जिनेंद्र।